हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश कुमार शर्मा। लास्ट क्लास में बात किए थे एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म किए थे। इस बार हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। हम बात किए हैं कि रियल नंबर्स हमें यहाँ दो हैं, दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये दोनों हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, इसलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। रैशनल नंबर क्या होता है ना, जिस ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, वेयर q क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये है रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो 5/4, 2/3, 1/2, कुछ इस तरह से, है ना। ये हमारे रैशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स वेयर p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम, वेयर p इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बताए थे, जो ऐसे उनके डिवाइजर्स कैसे होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 खुद से कटते हैं, डिविजिबल होते हैं, और 1 से, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। तो ये होता है इरेशनल नंबर, जैसे कि √2, √3, √5, √7, कुछ इस तरह से। ये देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह से इरेशनल नंबर होते हैं। हो गया स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं और बातचीत करेंगे। एक और नंबर्स आपको पढ़ने हैं अभी आपको स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एक नंबर पढ़ना है आपको, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बात किए थे, कंपोजिट नंबर बात किए थे। को प्राइम नंबर क्या होता है, एक बार इसको भी आप समझ लीजिए। डिफिनीशन होता है को प्राइम नंबर का, two numbers are co-prime if they have no common factor other than 1, विच मीन्स कि ऐसे नंबर्स, दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे जब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं, 5 and 7। 5 का को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 और 5। इसी तरह से 7 का 1 और 7। तो इसमें देखना कॉमन क्या है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है। जिसका HCF दैट इज, अगर इस तरह से हम लिख सकते हैं, दैट इज HCF इज इक्वल टू 1। जिसका HCF 1 आता है ना, उसी को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसका HCF 1 आता है उसी को हम को प्राइम नंबर थे। तो इसका HCF कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1, तो ये को प्राइम नंबर है। 5 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर। इसी तरह से 18 एंड 35 में चेक कर लो आप। 18 को क्या लिखेंगे, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से, 6 से, 9 से, और खुद 18 से डिविजिबल है। ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 35 का 1 से, फिर 5 से, फिर 7 से, और खुद 35 से ये डिविजिबल है। इसमें और क्या आपका कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है 1। इसके अलावा कुछ भी कॉमन है क्या, देखना नहीं है। तो इसका HCF कितना हुआ स्टूडेंट, 1। और जिसका HCF 1 हो या एक ही कॉमन हो, उसको हम कैसे नंबर्स बोलते हैं, 18 और 35 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर है। आपको हम यूज़ करेंगे वहाँ कि को प्राइम क्या है। तो सीधा सीधा आपको जानना क्या है
कि ऐसे नंबर जिनका SCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक थ्योरम, उस पर हम देखते हैं क्या है। स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एक्सरसाइज 1.3 करने का, एक बार इसको समझ लीजिए क्योंकि इसका ज़्यादा यूजेज है इसमें, है ना। पढ़ते हैं थ्योरम, इम्पॉर्टेंट भी लगा सकते हो आप, स्टार मार्क। एक्सरसाइज 1.3 क्या है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। P कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी करेगा, वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। A क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बार इसको केवल समझ लो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखना क्या है, P कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो P प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 कुछ भी समथिंग इस तरह से प्राइम नंबर होते हैं। दूसरा, और A को कैसा होना चाहिए, A को आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चलेगा, A का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। तो 3 4 इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। तो जब हम कहेंगे क्या कि P A स्क्वायर को अगर डिजिबल है इस तरह से, P A स्क्वायर को डिजिबल है तो P A स्क्वायर को ये डिजिबल कर रहा है। डिजिबल मतलब ये दोनों इक्वल है तो डिजिबल ही है ना, दोनों बराबर है तो। और तो क्या कहेगा थ्योरम से, P A को भी डिवाइड करेगा। ये आपका थ्योरम कह रहा है। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्यूशन में, तो वहाँ आपको ये काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट रहा स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस का, और ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और लास्ट में आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।